कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7.2 भिन्न। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। देखो सवाल नंबर 1, संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु के रूप में दर्शाइए। आपको एक संख्या रेखा खींचनी है और इन भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखो ए 1/2, 1/4, 3/4, 4/4 इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखो एक से ज्यादा भिन्न हो और उनको एक साथ संख्या रेखा पर दर्शाना हो। देखो यहाँ 4 भिन्न है, 1 2 3 4 भिन्न है ना। अब एक साथ इनको संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो इनका हर समान होना चाहिए। हर मतलब नीचे वाला नंबर समान होना चाहिए, लेकिन बेटा यहाँ हर समान नहीं है। देखो यहाँ 2, यहाँ 4 है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले हर समान करो। हर समान करने के बाद हम इसको संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं। देखो बाकी के जो सवाल दे रखे हैं इनमें तो हर समान है, लेकिन इसमें हर समान नहीं है। तो पहले आपको हर समान करना पड़ेगा। मतलब यहाँ भी हम कितना बनाएंगे, 4 बनाएंगे। तो बताओ 4 कैसे बनेगा। 2 को किससे गुणा करो कि 4 हो जाए। 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं, कैसे देखो 1/2 में हंस को भी 2 से गुणा और हर को भी 2 से गुणा। जब हम गुणा करते हैं तो हंस व हर दोनों से गुणा होता है, ठीक है ना। गुणा करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया ना, 2/4। तो देखो इसका हर भी कितना हो गया, 4 हो गया। 1/2 और 2/4 का मतलब एक ही है, ये दोनों एक ही है, क्योंकि इससे 2 से काटोगे ना इसको तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, वापस 1/2 आ जाएगा। समझ गए। तो हर बराबर हो गए। अब हम बनाएंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा अच्छी तरह से बनाना आता है आपको। हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अब संख्या रेखा में सबसे पहले तो क्या होता है, 0। अब इधर मान माइनस के और उधर मान प्लस के, मतलब इधर ऋणात्मक और उधर धनात्मक। यहाँ ऋणात्मक मान हमारे पास नहीं है, हम केवल धनात्मक मान ही लेंगे। तो देखो 0 के बाद यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर 4, ठीक है ना। और अगर आवश्यकता हो तो यहाँ 5, फिर 6 ऐसे। और जो ये अंतर है ना, सब जगह बराबर होना चाहिए। अंतर नाप के बनाना है आपको स्केल से, ठीक है ना। हो गया। अब देखो इसके हर में कितना है, 4। तो सबके हर में 4 लगा दो। 1/4, फिर 2/4, 3/4, 4/4 और 5/4, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या दर्शाना है, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 2/4। तो बताओ 2/4 का है, ये रहा। यहाँ पर आप 1/2 भी लिख सकते हो बराबर में, क्योंकि ये दोनों एक ही है। तो पहला तो ये हो गया आपके, ठीक है। फिर 1/4, ये रहा 1/4, ऐसे हम गोला कर देंगे। फिर 3/4, ये रहा 3/4, ऐसे गोला कर देंगे। फिर 4/4, ये रहा 4/4, ऐसे। तो ये हमने इस भिन्नों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। आगे समझ में। अब देखो दूसरा वाला, 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। देखो यहाँ तो हर समान है ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधी संख्या रेखा बनानी है आपको। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। ये हमने एक संख्या रेखा बना ली, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ 0, इधर माइनस का और उधर प्लस का। तो प्लस का लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो हर में 8 है ना, तो सबके बटे में 8 लिखो। यहाँ भी 8, हर जगह 8 लिखना है आपको, ठीक है ना बेटा। बटे में 8 लिखना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो दर्शाओ 1/8। 1/8 कहाँ है, ये रहा, ये 1/8 हो गया, ठीक है। 2/8, ये रहा 2/8, ठीक है। 3/8, ये रहा 3/8, ठीक है। 7/8 कहाँ है, ये रहा 7/8। तो इस प्रकार से हम
संख्या रेखा पर इनको प्रदर्शित करेंगे। अब देखो ये अगला 2/5, 3/5, 8/5, 4/5, हर समान है सबका, तो संख्या रेखा बनाओ। हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे, ठीक है ना। आपको सही सही बनाना है बेटा, मैं यहाँ पर आपको बिना माप के दे रहा हूं, आपको माप लेना है। जैसे ये अंतर है ना 1-1 सेंटीमीटर पे, 2-2 सेंटीमीटर पे, जो आप लेना चाहो उस हिसाब से। अब देखो सबसे पहले यहाँ 0, यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऊपर देख लो सबसे बड़ा नंबर कितना है, 8 ही है ना, 8 तक रहने दो। अगर ज्यादा है तो आगे ले लो 9, 10 ऐसे। हर में कितना है सबके 5, तो सबके हर में 5 लगाओ, हर में सबके 5, ठीक है ना, हर में लगाना है आपको 5, ठीक है, ये हो गया। अब देखो संख्या रेखा पर दर्शाना है 2/5, कहाँ है, ये रहा 2/5, ये 2/5, 3/5, ये रहा 3/5, 8/5, 8/5, ये रहा, ये 8/5, 4/5, ये रहा 4/5। तो इस प्रकार से आपको इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अगर हर समान नहीं है, पहले हर समान कर लो, आसानी से हो जाएगा। उतारो पहले। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में बदलिए। आपको इनको मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, देखो ध्यान देना। 20/3, आपको 3 का भाग लगाना है 20 में, तो आपको करना क्या है, 20 में 3 का भाग देना है। तो बोलो 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचो 15, 3 छक्के 18, 3 साता 21, 21 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 छक्की 18, कितनी बार भाग गया, 6 बार। अब बताओ शेष कितना बचा, 20 में से 18 घटाओगे तो 2, ठीक है। अब 3 का भाग 2 में नहीं जाता। अब हम भिन्न मिश्रित भिन्न बनाएंगे, कैसे, कितनी बार भाग गया, 6 बार, यहां लिखो, ठीक है। अब शेष कितना बचा, 2, यहां लिखो। भाग किसका दिया था, 3 का, इसके बटे में लिखो। तो ये बन गए आपके मिश्र भिन्न, 6 सही 2/3, ठीक है। जितनी बार भाग गया उसको यहां लिखेंगे, जो शेष बचा उसको यहां लिखेंगे, और जिसका भाग दिया था उसको यहां लिखेंगे बटे में, मतलब ये तो नीचे आएगा जिसका भाग देंगे, ठीक है ना। देखो दूसरा वाला, यहां भी 11 में 5 का भाग लगाओ, 11 में 5 का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार, शेष कितना बच गया, 1, 11 में से 10 गया तो 1 ही बचेगा। अब बढ़ाओ मिश्र भिन्न, भाग कितनी बार गया, 2 बार, शेष कितना बचा, 1, भाग किसका दिया था, 5 का। ये बन गया आपके मिश्र भिन्न। तो क्या बनी, 2 सही 1/5, ठीक है। देखो सी वाला, सबसे पहले 7 का भाग लगाना है आपको 17 में, ठीक है ना। 17 में भाग देंगे 7 का, 7 का पहाड़ा बोलो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार, 17 में से 14 गए तो 3। अब 7 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो बताओ बेटा भिन्न क्या बनी, भाग कितनी बार गया, 2 बार, शेष कितना बचा, 3, और भाग किसका दिया था, 7 का। तो भिन्न बन गई 2 सही 3/7। अब देखो डी वाला 28/5। अब सबसे पहले तो हमें 5 का भाग लगाना है 28 में, ठीक है ना। लगाओ भाग, बोलो पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 50 25, 6 पंजे 30, ज्यादा हो जाएगा तो 50 25, 5 बार, 28 में से 25 गया तो 3, 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो बढ़ाओ भिन्न, भाग कितनी बार गया, 5 बार, शेष कितना बचा, 3, भाग किसका दिया था, 5 का। तो ये बन गए आपके मिश्र भिन्न, 5 सही 3/5। ई वाला देखो 19/6, 6 का भाग लगाना है 19 में, 19 में किसका भाग दोगे, 6 का, बोलो 6 का पहाड़ा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 36 18, 3 बार, शेष कितना बचा, 1, बढ़ाओ मिश्र भिन्न, सबसे पहले तो कितनी बार भाग गया, 3 बार, शेष कितना बचा, 1, भाग किसका दिया, 6 का। यह आ जाएगा इसका आंसर, 3 सही 1/6। अब देखो ये वाला
35/9, 9 का भाग लगाना है 35 में। 35 में क्या करना है? 9 का भाग। 9 का पाड़ा बोलो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौका 36। ज्यादा हो जाएगा तो 9 ती 27, 3 बार। अब 35 में से 27 बाकी करो, घटाओ। घटाओगे ना बेटा तो 8 बचेंगे। कितने बचेंगे? 8। अब बनाओ मिश्र भिन्न। भाग कितनी बार गया? 3 बार। शेष कितना बचा? 8। भाग किसका दिया था? 9 का। ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में? तो ऐसे आपको इन सभी को किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में। और आपको जो ये दे रखी है ना बेटा सभी, ये विषम भिन्न है। विषम मतलब जिसका हंस बड़ा है और हर छोटा है। हंस बड़ा और हर छोटा, तो आप विषम भिन्न को ही मिश्र भिन्न में बदल सकते हो। ठीक है, उतारो पहले। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में बदलिए। आपको इनको विषम भिन्न में बदलना है। सवाल नंबर 2 का उल्टा, ये मिश्रित भिन्न दे रखे हैं, विषम में बदलना है। उस सवाल में विषम दे रखी थी और मिश्रित में बदलना था। तो कैसे कर देंगे? देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले आपको क्या करना है? 4 को 7 से गुणा करना है, मतलब 7 × 4, और इसमें प्लस करना है 3। 4 को 7 से गुणा करके इसमें 3 जोड़ना है, और बटे में क्या लेना है? 4। ठीक है ना? तो देखो क्या हो गया? 7 चौक 28 प्लस 3 बटे में 4। 28 और 3 31 बटे में 4। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गई विषम भिन्न, जिसका हंस बड़ा और हर कैसा हो? छोटा हो। देखो ये वाला, देखो दूसरा। 7 को 5 से गुणा करेंगे, 5 × 7, और इसमें कितना जोड़ेंगे? 6, और भाग में वही 7 रखेंगे। तो देखो 5 7 35 प्लस 6 बटा 7। अब 33 में 6 जोड़ते 41 बटा 7। ये आ जाएगा आपका आंसर। ये हो गई विषम भिन्न। ये याद रखना, हमेशा ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए और नीचे वाली संख्या छोटी होनी चाहिए, तो ही विषम भिन्न है, अन्यथा विषम भिन्न नहीं है। देखो ये वाला, इसको कैसे बदलेंगे? 2 को गुणा करेंगे 6 से, 2 × 6, और इसमें कितना जोड़ेंगे? 5, और भाग में 6। अब देखो यहाँ 2 6 12 प्लस 5 बटा 6, 12 में 5 जोड़ा तो 17 बटा 6। ये हो जाएगा आंसर, है ना? बहुत ही आसान है। देखो यहाँ 5 को 10 से गुणा करेंगे, मतलब 10 × 5, और इसमें कितना जोड़ेंगे? 3, और भाग में वही कितना लेंगे? 5। तो देखो 10 पंजे 50, प्लस का 3, भाग में 5। 50 में 3 जोड़ा तो 53 बटा 5। ये हो गया, है ना? मजेदार, इंटरेस्ट बहुत शानदार बेटा, अच्छे से समझते जाओ। 7 को 9 से गुणा करो, मतलब 9 × 7, और इसमें कितना जोड़ दो? 3, और भाग में वही 7। 9 7 पाड़ा बोलो 9 का। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 9 7 63 प्लस 3, भाग में 7। 63 में 3 जोड़ते ही 66 बटा 7। देखो ये वाला F कर सकते हो, तुम कर सकते हो ना? 8 को 9 से गुणा करें, 8 × 9, और इसमें कितना जोड़ेंगे? 4, और भाग में 9। तो देखो 8 नाम 72 प्लस 4 बटा 9। 72 में 4 जोड़ो, 76 बटा 9। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये सभी सवाल आपके समाप्त हो गए 7.2 के। आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और तुम्हारे विद्यार्थियों, तुम्हारे जो मित्र हैं विद्यार्थी, उनसे कहो कि हम प्रिंस क्लासेस चैनल पर पढ़ेंगे। वहाँ पर सर बहुत अच्छी गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, उतारो।